A very good morning, students. Today I am going to teach you about mechanism of breathing. श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि. इससे पहले आपने पढ़ा रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में. तो श्वसन जो है वो इंटरनल श्वसन रेस्पिरेशन होता है, और ये जो हम सांस लेते हैं इसको कहते हैं ब्रीदिंग. बाह्य श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास अथवा ब्रीदिंग, इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं. ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग? वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचना तथा अशुद्ध वायु यानी कि इम्प्योर एयर का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. श्वासोच्छ्वास की क्रिया दो पदों में पूरी होती है, निःश्वसन और निःश्वसन. एक होता है निःश्वसन, कहलाता है इंस्पायरेशन और या इनहेलेशन, और निःश्वसन एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन. वर्टेब्री पोजीशन ऑफ रिब्स, द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन. ये मसल्स हैं. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो मसल्स जो है इनका कंट्रैक्शन होता है, और ये रिब्स हैं. पोजीशन ऑफ डायफ्राम एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन. पोजीशन ऑफ डायफ्राम इन मैन एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. ये फिगर है. इस पे फिगर में ये दिखाया गया कि जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, किस तरह से फेफड़े फूलते हैं और श्रिंक करते हैं, जिससे जब हम बाहर अपने नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से हवा अंदर लेते हैं तो फेफड़े जो हैं वो फूल जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो सिकुड़ जाते हैं. ये मैकेनिज्म चलती रहती है. इंस्पायरेशन, इस क्रिया द्वारा बाहर की शुद्ध वायु लंग्स में पहुंचती है. इस क्रिया में पसलियों से जुड़ी पेशियां संकुचित होने लगती हैं. जो पसलियों में जो पेशियां जुड़ी होती हैं वो संकुचित होने लगती हैं, यानी कंट्रैक्ट होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप पसलियां आगे तथा ऊपर की ओर उठ जाती हैं. साथ ही साथ डायाफ्राम की पेशियों के सिकुड़ने से डायाफ्राम चपटा हो जाता है. मनुष्य में सांस लेने के समय डायाफ्राम नीचे की ओर तथा पसलियां ऊपर की ओर खिसक जाती हैं. यानी जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की ओर तथा पसलियां जो हैं वो ऊपर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है. जहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है. फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है. वायु के दाब को पूरा करने के लिए शुद्ध वायु नासिका रंध्रों से, यानी कि जो प्योर वायु है, प्योर एयर हम लेते हैं अपने नथनों के द्वारा, नासिका रंध्रों से श्वास नली और श्वास नली से होकर फेफड़ों में भर जाती है. फेफड़ों के वायु कोशों में भरी वायु की ऑक्सीजन O2 रुधिर केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज के संपर्क में आती है और विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा रुधिर ब्लड में मिल
जाती है। और साथ ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसरण द्वारा वायु कोशों में आ जाती है। यानी कि CO2 जो है वो ब्लड से डिफ्यूजन द्वारा वायु कोशों में आ जाती है। तो ये क्रिया क्या कराती है? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इससे हम बाहर की वायु को अंदर लेते हैं, फेफड़ों में लेते हैं। उसके बाद अगली क्रिया जो है, जो श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि जो 2 स्टेप्स में पूर्ण होती है, तो उसका दूसरा पॉइंट है निषेचन और या एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाली वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। जो CO2 वाली वायु है, जो इम्प्योर एयर, वो बाहर निकलती है। इस क्रिया में पसलियाँ एवं डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। जब फेफड़ों से बाहर हवा बाहर निकलती है तो पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा वायु पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण डायफ्राम ऊपर की ओर जाने लगता है। जब दबाव कम हो जाता है तो डायफ्राम जो है ऊपर की ओर जाने लगता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस वायु से मिलकर शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इंस्पायरेशन यानी निःश्वसन और एक्सपायरेशन निःश्वसन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहलाती है।